हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉप स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एंजाइम भोजन को किस तरीके से तोड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। भोजन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ फूड। भोजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन, शर्करा और वसा। शर्करा को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं और वसा को लिपिड कहते हैं। प्रोटीन को प्रोटीन ही कहते हैं इंग्लिश में भी। शर्करा, देखिए अगर आप 11th में जाइएगा तो बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है जिसमें आपको बताया जाएगा कि शर्करा 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। बट हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं देने वाले हैं क्योंकि वो आपका सिलेबस में है ही नहीं। तो चलते हैं आगे। आपके सिलेबस में 3 ठो ग्लूकोज दे रखा है। पहला है माल्टोज, सुक्रोज, ये सारे ओलिगोसेकेराइड के फॉर्म्स हैं। देखिए माल्टोज किस किस कौन कौन से कंपोनेंट मिलकर बना है। माल्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है। और सुक्रोज को आप डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं चीनी, वही सुक्रोज है। वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना है। अब आते हैं लैक्टोज, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बना है। फ्रक्टोज के बारे में बात करें तो फ्रक्टोज सबसे मीठा शर्करा होता है जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है। समझ में आ रहा बात? अब आगे आते हैं न्यूक्लिक अम्ल। जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे चिकन लेग पीस है। अब चिकन डिनर कहाँ पे होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है? तब तक बने रहिए हमारे साथ। ये है, इसमें सपोज दैट ये रहा न्यूक्लियस रहा, ठीक है? इसमें न्यूक्लियस रहा। अब न्यूक्लियस में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? कौन अम्ल पाए जाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरएनए, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और दूसरा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए और डीएनए। आरएनए जब टूटेगा तो उसको कह देंगे न्यूक्लियोसाइड, और डीएनए जब टूटेगा तो उसको हम कह देंगे न्यूक्लियोटाइड्स। ये फॉर्म जो होता है यही सेल्स तक पहुंचता है, और ये फॉर्म सेल्स तक पहुंचता है। वसा जो होता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होता है। वसा किसको कहते हैं? तेल या घी को कहते हैं वसा। ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाए तो फैटी एसिड कहते हैं। ओके, वसा 3 प्रकार के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड 3 टाइप के हो गए। 3 अमाइनो अम्ल से मिलकर के बना होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड से ये दोनों अटैच्ड है। ये अब समझ लीजिए ये कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, बहुत बड़ा रचना हो गया। ये अब इतना छोटा सा सेल्स तक कैसे पहुंच पाएगा? मतलब इसमें एनर्जी कैसे डालेगा? इसका छोटा होना बहुत जरूरी होता है। तो यही अमाइनो अम्ल ये अमाइनो अम्ल जो होता है वो सपोज दैट ये रहा, ये छोटा सा पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अमाइनो अम्ल कहते हैं। ये छोटा सा इसमें एब्जॉर्ब हो सकता है, बट ये इतना बड़ा इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं कि सलाइवरी एमाइलेज किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो चलिए देखते हैं मुख गुहा में क्या होता है। दांत लगे होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करता है। उसके बाद सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को 30% मुख में ही थूड़ देता है, ठीक है? अब आते हैं अमाशय में भोजन का पाचन। अमाशय में कौन कौन से एंजाइम रिलीज होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो लिपिड पे काम करता है, और पेप्सिन होता है जो प्रोटीन पे काम करता है। अब देखते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज किस तरीके से काम कर रहा है। अब देखिए लिपिड यानी कि वसा, मुख में थोड़ा सा भी पाचन नहीं हुआ है मुख में तो वो डायरेक्ट ट्राइग्लिसराइड के रूप में आएगा, ठीक है? तो गैस्ट्रिक लाइपेज जैसे ट्राइग्लिसराइड पे काम करेगा तो इसको डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? और पेप्सिन प्रोटीन पे काम करेगा जो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। अब देख लीजिए अमाशय में भोजन किस तरीके से पचता है। एक और एंजाइम होता है जो बच्चों में होता है जिसको कहते हैं रेनिन मिल्क पे काम करता है, जिसको केसिन और पाराकेसिन में चेंज करता है। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं छोटी आंत में भोजन का पाचन। अमाशय से भोजन किस में आता है? छोटी आंत में, इस जगह पे आता है। अब ड्यूडेनम में क्या होता है कि लीवर यानी यकृत और अग्नाशय दोनों का स्राव ड्यूडेनम में ही आता है और भोजन को
पचाने में मदद करता है। जैसे कि छोटी आंच से भोजन इसमें आया तो थोड़ा बहुत भोजन तो अम्लीय होगा, है ना। तो इसका वॉल भी जला सकता है, यानी कि इसका दीवार, यानी कि ड्यूडेनम का ये जो दीवार दिख रहा है ये, इसको भी जला सकता है। यकृत से निकलता है पित्त और इसमें जमा होता है, इसको कहते हैं पित्ताशय। और फिर जाके इधर से यानी कि इस साइड से यानी पीछे से एक नली गया हुआ रहता है और वो पित्ताशय में यानी कि अग्नाशय में इसमें जमा हो जाता है इसमें, और फिर यहाँ से आकर के छोटी आंत में पहुँचता है। ओके, छोटी आंत में पहुँचता है तो फिर भोजन को वो जो अम्लीय होता है उसको ख़त्म कर देता है, अम्लीयता को, क्योंकि पित्त जो होता है वो क्षारीय होता है। समझ में आ रहा है। यानी कि वसा का विखंडन तथा पायसीकरण करता है कौन? यकृत करता है वो चीज़। ये भोजन को पचाने में नहीं मदद करता है, बस इसको क्षारीय बनाने में मदद करता है भोजन को, ठीक है। अब आते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से कई सारे एंजाइम्स रिलीज होता है, जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, डीएनएज। इसको न्यूक्लियस, आपके सिलेबस में लिख रखा है न्यूक्लियस, लेकिन हम उसको डिवाइड कर दिया है दो टाइप में। न्यूक्लियस आरएनएज और डीएनएज में दो प्रकार के होते हैं, आरएनएज और डीएनए। न्यूक्लियस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, आरएनएज और डीएनएज। जो कि आरएनएज जो है वो आरएनए पे काम करेगा और डीएनए जो है डीएनए पे काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं एमाइलेज, ग्लाइकोजन पे काम करेगा, जिसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हम जैसे खाना खाए थे तो वो स्टार्च के रूप में था, ग्लूकोज किस रूप में था? स्टार्च के रूप में। अब जैसे ही उस पर एमाइलेज ने काम किया तो वो किस रूप में बन गया? ग्लाइकोजन के रूप में बन गया, ठीक है। अब ग्लाइकोजन को एमाइलेज वर्क करेगा, यानी कि एमाइलेज उसको लतियाएगा, ठीक है, तो फिर बन जाएगा माल्टोज। ओके, याद रखना है कि अमाशय में ग्लूकोज का पाचन नहीं हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं लाइपेज। लाइपेज जो होता है यानी कि ये वसा पे कौन काम करा है? यकृत। यकृत ने अपना पित्त को रिलीज करा है, जिसके कारण वो विखंडन हुआ है और पायसीकरण में चेंज हुआ है, ठीक है। तो लाइपेज और इमल्सीकृत वसा जो आया है उस पर जब लाइपेज काम करेगा तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आरएनएज जो आरएनए पे काम करेगा, जो कि लेग पीस में मौजूद होता है और मतलब गेहूं चावल में भी मौजूद होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करेगा। आरएनए जब टूटेगा तो वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा और डीएनए जब टूटेगा तो वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। समझ में आ गया ये चीज़? एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंत रस का भोजन पर कार्य। आंत रस जैसे कि ये छोटी आंत, इसका जो भोजन पे क्या कार्य होता है वो देखने वाले हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम रिलीज होता है? पेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ठीक है। जिसको भी तोड़ना है, जैसे कि पेप्टोन्स को तोड़ना है तो इसको तोड़ेगा कौन? पेप्टाइडेज। लास्ट में वो एकर और 100 लगा देंगे तो वो समझ लीजिए एंजाइम हो गया। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए माल्टेज, ये एकर और 100 लगा हुआ है, ठीक है। तो माल्टोज पे काम कर रहा है, मतलब जिसको भी तोड़ना है उसमें वो एकर और 100 लगा देंगे, ठीक है। माल्टेज जैसे टूटेगा तो किस में टूटेगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज में। ये चीज़ हमने पहले बता रखा है, ठीक है। सुक्रेज किस में टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये किस में पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है। अब लैक्टेज जो है वो किस पे काम करेगा? लैक्टोज पे। किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये कहाँ पे पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। मिल्क शुगर को कहा जाए तो लैक्टोज होता है, ठीक है। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ पाए होंगे, तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।